नमस्कार दोस्तों। जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं वह मेरे सबसे करीबी दोस्त के साथ हुई एक ऐसी घटना है जिसे याद करके आज भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे नहीं पता आप इस कहानी पर विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे इसकी एक एक बात अपनी आंखों देखी घटना की तरह सुनाई थी। मेरे दोस्त का नाम रणबीर है। वह पिछले कई सालों से ट्रक चलाने का काम करता है। दिन रात लंबी यात्राएं करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके साथ हमेशा एक हेल्पर रहता था जिसका नाम रामलाल था। दोनों की दोस्ती भी बहुत गहरी थी। जहां रणबीर जाता, रामलाल उसके साथ रहता। एक दिन दोनों को पश्चिम बंगाल से पंजाब तक भारी मशीनरी पहुंचाने का काम मिला। इस बार ट्रक में जरूरत से ज्यादा सामान लादा गया था। रणबीर ने मालिक से कहा भी कि ट्रक ओवरलोड है, लेकिन मालिक ने जवाब दिया, अगर यह माल समय पर नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। किसी तरह पहुंचा दो। मजबूरी में दोनों ने सफर शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। दिन भर ट्रक चलता रहा। शाम हुई, फिर रात उतर आई। हाईवे पर गाड़ियों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। आसमान में बादल छा गए थे। कभी कभी बिजली चमक जाती और फिर चारों ओर गहरा अंधेरा फैल जाता। रात लगभग 1:30 बजे दोनों एक सुनसान जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे थे। उस इलाके के बारे में लोगों ने पहले भी कहा था कि रात में वहां रुकना ठीक नहीं होता, लेकिन ट्रक ओवरलोड होने के कारण उसकी रफ्तार बहुत कम थी। कुछ देर बाद रामलाल बोला, भैया ट्रक थोड़ी देर रोक दीजिए, मुझे टॉयलेट जाना है। रणबीर ने सड़क किनारे ट्रक रोक दिया। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि केवल झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। रामलाल टॉर्च लेकर सड़क से थोड़ा दूर झाड़ियों की ओर चला गया। रणबीर ट्रक में बैठकर उसका इंतजार करने लगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन रामलाल वापस नहीं आया। रणबीर ने हॉर्न बजाया, रामलाल, ओ रामलाल। कोई जवाब नहीं। अब रणबीर को घबराहट होने लगी। उसने टॉर्च उठाई और झाड़ियों की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा। जमीन पर सिर्फ रामलाल की चप्पल पड़ी थी, लेकिन रामलाल कहीं नहीं था। रणबीर ने जोर जोर से उसका नाम पुकारा, रामलाल, मजाक मत कर, बाहर आ। लेकिन जंगल बिल्कुल शांत था। अचानक पीछे से किसी औरत की धीमी आवाज आई, क्या हुआ? किसी को ढूंढ रहे हो? रणबीर ने पलटकर देखा। सामने लगभग 20-22 साल की एक लड़की खड़ी थी। उसने बिल्कुल सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल अजीब थीं। इतनी रात, इतने सुनसान जंगल में एक अकेली लड़की? रणबीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लड़की फिर मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा साथी खो गया है क्या? रणबीर हैरान रह गया। उसने तो किसी को नहीं बताया था कि उसका हेल्पर गायब है। फिर इस लड़की को कैसे पता? रणबीर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराई, मैं यहीं रहती हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त तक पहुंचा सकती हूं। रणबीर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रामलाल का कोई पता भी नहीं था।
मजबूरी में वह लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। जंगल के अंदर जाते जाते रास्ता और भी अंधेरा होता गया। कुछ दूर जाने के बाद लड़की अचानक रुक गई। उसने धीरे से कहा, अगर अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो पीछे मुड़कर मत देखना। रणबीर ने कांपती आवाज में पूछा। क्यों? लड़की बोली, क्योंकि जो पीछे खड़ा है वह इंसान नहीं है। इतना सुनते ही रणबीर के कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, रणबीर, मेरी तरफ देख। वह आवाज बिल्कुल रामलाल की थी, लेकिन रामलाल तो सामने होना चाहिए था। रणबीर के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने लड़की की बात मानकर पीछे नहीं देखा, लेकिन अगले ही पल उसके कंधे पर किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने धीरे से स्पर्श किया और उसी क्षण जंगल में ऐसी भयानक हंसी गूंजी कि रणबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। रणबीर के कंधे पर जैसे ही बर्फ से भी ठंडा हाथ पड़ा, उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने लड़की की बात याद रखी और पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन पीछे से फिर वही आवाज आई, रणबीर, मुझे छोड़कर मत जा, मैं रामलाल हूं। आवाज बिल्कुल रामलाल जैसी थी। रणबीर की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने दोस्त को बचाना चाहता था, लेकिन सफेद साड़ी वाली लड़की ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। धीरे से बोली, अगर अभी पीछे देखा तो सुबह तक तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। इतना सुनते ही रणबीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और लड़की के साथ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद जंगल के बीचों बीच एक टूटा हुआ प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े बरगद के पेड़ थे, जिनकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर किसी सांप की तरह फैली हुई थीं। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। लड़की मंदिर के सामने रुक गई। यहीं खड़े रहो, जब तक मैं वापस न आऊं। इस मंदिर के अंदर मत आना। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गई। अब रणबीर बिल्कुल अकेला था। अचानक मंदिर के अंदर से घंटी बजने लगी। धन धन धन, जबकि मंदिर के अंदर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही सेकंड बाद किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी, फिर किसी बच्चे की हंसी, फिर किसी बूढ़े आदमी की चीख। सारी आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। रणबीर डर के मारे जमीन पर बैठ गया। तभी उसकी नजर मंदिर की दीवार पर पड़ी। वहां कोयले से लिखा था, जो रात के बाद यहां आता है वह कभी वापस नहीं जाता। इतना पढ़ते ही उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसी समय उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। इस बार उसने हिम्मत करके नीचे जमीन पर पड़ रही परछाई देखी। परछाई इंसान की नहीं थी। उसके लंबे लंबे हाथ थे और सिर पर दो नुकीले सींग जैसे दिखाई दे रहे थे। रणबीर ने धीरे धीरे ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन तभी वही सफेद साड़ी वाली लड़की वापस आ गई। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी। वह घबराई हुई बोली, भागो, वह जाग गया है। रणबीर कुछ समझ पाता उससे पहले पूरे जंगल में इतनी तेज चीख गूंजी कि पेड़ों पर बैठे सारे पक्षी उड़ गए। धरती हल्की हल्की कांपने लगी। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना काला धुआं भरने लगा। उस धुएं के बीच से
दो लाल चमकती आंखें दिखाई दीं और फिर वहीं से एक आवाज आई, आज दूसरा शिकार भी आ गया। रणबीर ने देखा कि मंदिर के अंदर जमीन पर रामलाल की टॉर्च पड़ी थी। उसके पास खून के निशान थे, लेकिन रामलाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सफेद साड़ी वाली लड़की ने रणबीर का हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से जंगल की ओर भागने लगी। लेकिन तभी पीछे से किसी ने जोर से हंसते हुए कहा, भागकर कहां जाओगे? यह जंगल अब तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगा। रणबीर ने एक पल के लिए पीछे देखा और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। रणबीर ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी चीख निकल गई। अंधेरे के बीच लगभग 10 फुट लंबी एक काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं और उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे। वह जमीन पर नहीं चल रही थी, बल्कि कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। सफेद साड़ी वाली लड़की गुस्से से बोली, मैंने मना किया था पीछे मत देखना। इतना कहते ही उसने रणबीर का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे से वह भयानक साया भी तेजी से उनका पीछा करने लगा। जंगल में पेड़ों की टहनियां अपने आप टूटने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल उसी साए के इशारे पर जिंदा हो गया हो। कुछ दूर भागने के बाद दोनों एक सूखे कुएं के पास पहुंचे। लड़की ने कहा, इसके अंदर छिप जाओ, वह कुछ देर तक तुम्हें महसूस नहीं कर पाएगा। रणबीर बिना कुछ सोचे कुएं में उतर गया। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि वहां मिट्टी नहीं, बल्कि पुरानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। कई खोपड़ियां, पुराने कपड़े, टूटी हुई चूड़ियां और एक जंग लगी ट्रक की नंबर प्लेट। रणबीर का दिल धड़क उठा। उसने टॉर्च की रोशनी नंबर प्लेट पर डाली। उसी समय उसे याद आया कि यह नंबर उसने पहले कहीं देखा है। अचानक उसे अपने मालिक की बात याद आई। कुछ दिन पहले मालिक ने बताया था कि कई साल पहले इसी रास्ते पर एक ट्रक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। ड्राइवर और हेल्पर का आज तक कोई पता नहीं चला। रणबीर समझ गया कि यह जगह साधारण नहीं है। तभी ऊपर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। थक थक थक। वह साया कुएं के किनारे तक पहुंच चुका था। उसकी भारी सांसों की आवाज नीचे तक सुनाई दे रही थी। रणबीर ने अपनी सांस रोक ली। कुछ पल बाद ऊपर से एक और आवाज आई, डर मत, मैं रामलाल हूं, बाहर आ जाओ। लेकिन इस बार रणबीर समझ चुका था कि यह उसके दोस्त की आवाज नहीं थी। वह बिल्कुल चुप रहा। कुछ मिनट बाद आवाजें बंद हो गईं। रणबीर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही वह बाहर निकला, सफेद साड़ी वाली लड़की वहीं खड़ी थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गहरा दुख था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा दोस्त अब भी जिंदा है, लेकिन सूरज निकलने से पहले अगर उसे नहीं बचाया तो उसकी आत्मा भी हमेशा के लिए इसी जंगल की हो जाएगी। रणबीर की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसने पूछा, वह कहां है? लड़की ने जंगल के सबसे घने हिस्से की ओर इशारा किया। वहां दूर एक पुरानी टूटी हुई हवेली दिखाई दे रही थी। उस हवेली की हर खिड़की में एक एक लाल रोशनी जल रही थी। लड़की बोली, रामलाल,
उसी हवेली के अंदर कैद है, लेकिन याद रखना, उस हवेली में जो दिखे उस पर कभी भरोसा मत करना। वहां हर चीज तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगी। रणबीर ने अपनी टॉर्च कसकर पकड़ी। उसने मन ही मन भगवान का नाम लिया और हवेली की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने हवेली का टूटा हुआ दरवाजा खोला, अंदर से किसी ने बिल्कुल साफ आवाज में कहा, रणबीर, तुम आ ही गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लेकिन वह आवाज रामलाल की नहीं थी। वह किसी ऐसी चीज की थी जो कई वर्षों से किसी नए शिकार का इंतजार कर रही थी। रणबीर ने कांपते हाथों से हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। दरवाजे की डरावनी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और हवा में सड़ी हुई मिट्टी की तेज बदबू फैली हुई थी। रणबीर ने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी सामने पड़ी तो उसने देखा कि हवेली की दीवारों पर पुराने जमाने की दर्जनों तस्वीरें टंगी थीं। लेकिन उन तस्वीरों की सबसे अजीब बात यह थी कि उनमें दिखाई देने वाले सभी लोग ट्रक ड्राइवर और उनके हेल्पर थे। हर तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी। रणबीर के माथे पर पसीना आ गया। उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण हवेली नहीं, बल्कि उन लोगों का आखिरी ठिकाना है जो इस रास्ते से कभी लौटकर नहीं गए। अचानक टॉर्च की रोशनी आखिरी तस्वीर पर पड़ी। रणबीर के हाथ से टॉर्च लगभग छूट गई। उस तस्वीर में वही ट्रक था जिसे वह चला रहा था और तस्वीर में खड़े दो लोग, वह खुद और रामलाल थे, जबकि वह तस्वीर कई साल पुरानी लग रही थी। रणबीर की सांसें तेज हो गईं। वह घबराकर पीछे हटने लगा। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के जंजीर घसीटने की आवाज आई। इसके बाद किसी आदमी की कमजोर आवाज सुनाई दी, रणबीर, मुझे बचा लो। यह आवाज रामलाल की थी। रणबीर बिना देर किए सीढ़ियों की ओर दौड़ा। जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर रामलाल कुर्सी से बंधा हुआ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह रोते हुए बोला, भैया, जल्दी मुझे खोल दो, वह फिर आने वाला है। रणबीर दौड़कर उसके पास पहुंचा और रस्सियां खोलने लगा। तभी पीछे से वही सफेद साड़ी वाली लड़की तेज आवाज में चिल्लाई, नहीं, उसे मत खोलना। रणबीर रुक गया। उसने हैरानी से लड़की की ओर देखा। लड़की की आंखों में आंसू थे। वह बोली, यह तुम्हारा दोस्त नहीं है, यह तुम्हें फंसाने के लिए बनाया गया भ्रम है। रणबीर कुछ समझ नहीं पाया। उसी समय कुर्सी पर बैठा रामलाल जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी धीरे धीरे किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी राक्षसी आवाज में बदल गई। उसका चेहरा फटने लगा। आंखें पूरी तरह काली हो गईं और उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा होता चला गया। कुछ ही सेकंड में वह रामलाल नहीं, बल्कि एक भयानक दानव बन चुका था। उसने जंजीरें तोड़ दी और गरजते हुए रणबीर पर झपट पड़ा। रणबीर पीछे हट गया। दानव के नुकीले नाखून उसके चेहरे से बस कुछ इंच दूर रह गए। उसी समय सफेद साड़ी वाली लड़की ने अपने गले से एक पुराना ताबीज निकाला और दानव की ओर फेंक दिया।
ताबीज के जमीन पर गिरते ही तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। दानव दर्द से चीख उठा। पूरी हवेली जोर जोर से कांपने लगी। लड़की ने रणबीर का हाथ पकड़ा और कहा, अब सच जानने का समय आ गया है। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूं। मैं भी कभी इस जंगल में फंसी हुई एक इंसान थी। रणबीर स्तब्ध रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, पूरी हवेली में एक भारी आवाज गूंजी, जो मेरे रहस्य को जानता है वह कभी जिंदा बाहर नहीं जाता। अचानक हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। टॉर्च बुझ गई और घुप अंधेरे में 2 दर्जन लाल आंखें एक साथ चमकने लगीं। पूरी हवेली अंधेरे में डूब चुकी थी। रणबीर को अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल चारों तरफ लाल लाल आंखें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों डरावनी परछाइयां उसे घेर चुकी हों। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। रणबीर डरकर पीछे हट गया। उसी समय सफेद साड़ी वाली लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोली, डरो मत, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस हवेली में जो कुछ दिखाई देता है उसका ज्यादातर हिस्सा धोखा है। अगर तुम डर गए तो यही डर तुम्हारी मौत बन जाएगा। रणबीर ने कांपते हुए पूछा, तुम हो कौन और मेरी मदद क्यों कर रही हो? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मेरा नाम मीरा है। लगभग 15 साल पहले मेरे पिता भी ट्रक ड्राइवर थे। एक रात हम दोनों इसी रास्ते से गुजर रहे थे। इसी हवेली के मालिक ने हमें अपने जाल में फंसा लिया। मेरे पिता मारे गए और मेरी आत्मा इस जंगल में कैद हो गई। तब से मैं हर उस इंसान को बचाने की कोशिश करती हूं जो यहां गलती से आ जाता है। रणबीर की आंखें भर आईं। अब उसे समझ आ गया कि यह लड़की कोई दुष्ट आत्मा नहीं, बल्कि एक बेबस आत्मा थी। तभी हवेली की दीवारों से काली धुंध निकलने लगी। उस धुंध के बीच से वही विशाल दानव फिर दिखाई दिया। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठी, मीरा, तुम फिर एक इंसान को बचाने आई हो। इस बार कोई नहीं बचेगा। दानव ने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया। पूरी हवेली जोर से कांपने लगी। छत से पत्थर गिरने लगे। मीरा ने तुरंत रणबीर को एक पुराना ताबीज देते हुए कहा, इसे कभी मत छोड़ना, यही तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन याद रखना, असली रामलाल अभी भी जिंदा है। उसे हवेली के नीचे बने तहखाने में कैद रखा गया है। रणबीर ने बिना समय गंवाए तहखाने की ओर जाने वाली टूटी सीढ़ियों का रास्ता पकड़ लिया। जैसे जैसे वह नीचे उतर रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। कुछ देर बाद वह एक लोहे के बड़े दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे के पीछे से किसी की कमजोर आवाज आई, रणबीर, अगर तुम हो तो जल्दी करो। इस बार आवाज में दर्द था। रणबीर ने ताला तोड़ने की कोशिश की। कई बार जोर लगाने के बाद ताला टूट गया। दरवाजा खुलते ही उसने देखा, रामलाल सचमुच अंदर कैद था। उसके हाथ पैर मोटी जंजीरों से बंधे थे। चेहरा सूज चुका था। वह बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। रणबीर दौड़कर उसके पास गया और जंजीरें खोलने लगा। तभी पीछे से हवेली में इतनी जोरदार दहाड़ गूंजी
कि पूरा तहखाना हिल गया। दानव को पता चल चुका था कि उसका शिकार उससे छिन रहा है। रामलाल घबराकर बोला, भैया जल्दी भागो, वह आ रहा है। उसी क्षण लोहे का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तहखाने की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं और घुप्प अंधेरे में दो चमकती लाल आंखें धीरे धीरे रणबीर और रामलाल की ओर बढ़ने लगीं। तहखाने का भारी लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। चारों ओर इतना गहरा अंधेरा था कि रणबीर को अपने हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे थे। केवल दो लाल आंखें धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। रामलाल कांपती आवाज में बोला, भैया वही है, वही हमें मार देगा। रणबीर ने मीरा द्वारा दिया हुआ ताबीज कसकर पकड़ लिया। जैसे ही लाल आंखें उनके बिल्कुल पास पहुंची, ताबीज से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। अचानक वह काली आकृति दर्द से चीख उठी, नहीं, यह ताबीज। कुछ पल के लिए अंधेरा छूट गया। रणबीर ने मौका देखकर रामलाल का हाथ पकड़ा और दोनों पूरी ताकत से सीढ़ियों की ओर भागे। पीछे से दानव की भयानक दहाड़ गूंज रही थी। पूरी हवेली हिल रही थी, सीढ़ियां टूट रही थीं। दोनों जैसे तैसे ऊपर पहुंचे, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मीरा जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी सफेद साड़ी खून से नहीं बल्कि काले धुएं से ढकती जा रही थी। वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। रणबीर उसके पास दौड़ा। मीरा ने मुश्किल से आंखें खोली और बोली, उसकी ताकत इस हवेली से आती है। जब तक हवेली के बीच वाले कमरे में रखा शापित संदूक नष्ट नहीं होगा, वह कभी नहीं मरेगा। रणबीर ने पूछा, उस संदूक में क्या है? मीरा ने धीमी आवाज में कहा, उसमें एक तांत्रिक की काली साधना का सामान और उसकी आत्मा का बंधन है। उसी ने वर्षों पहले इस जंगल को श्राप दिया था। इतना कहते ही मीरा बेहोश हो गई। रणबीर और रामलाल ने उसे उठाया और हवेली के बीच वाले बड़े कमरे की ओर बढ़े। कमरे का दरवाजा खुलते ही उनके सामने एक विशाल लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। उस पर लोहे की मोटी जंजीरें बंधी थीं। चारों ओर अजीब मंत्र लिखे हुए थे। जैसे ही रणबीर संदूक के पास पहुंचा, पूरे कमरे में अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा चलने लगी। सभी खिड़कियां अपने आप खुल गईं और दानव की गूंजती हुई आवाज आई, अगर वह संदूक खोला तो तुम तीनों की मौत निश्चित है। रामलाल डर गया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन रणबीर अब डरने वालों में से नहीं था। उसे समझ आ चुका था कि अगर आज वह पीछे हटा तो न वह बचेगा, न रामलाल और न ही कोई दूसरा ट्रक ड्राइवर जो भविष्य में इस रास्ते से गुजरेगा। उसने पूरी ताकत से जंजीरें खींचनी शुरू कर दी। संदूक की पहली जंजीर टूट गई। उसी क्षण पूरी हवेली इतनी जोर से कांपी कि छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। दानव पहले से कहीं अधिक भयानक रूप में उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी ऊंचाई लगभग 12 फुट थी। उसने गुस्से से गरजते हुए कहा, अब तुम्हारा अंत शुरू हो चुका है। उसने अपना विशाल हाथ रणबीर की ओर बढ़ाया, लेकिन उसी समय संदूक के अंदर से एक तेज नीली रोशनी बाहर निकली। उस रोशनी में किसी बूढ़े साधु की धुंधली आकृति दिखाई दी। साधु ने रणबीर की ओर देखकर कहा,
अगर इस अभिशाप को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हो तो आज आधी रात से पहले अंतिम अनुष्ठान पूरा करना होगा, वरना यह दानव पहले से 100 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इतना कहकर वह आकृति गायब हो गई। रणबीर, रामलाल और मीरा एक दूसरे को देखने लगे। अब उनके पास बहुत कम समय बचा था और बाहर जंगल में फिर से किसी औरत की डरावनी हंसी गूंजने लगी। हवेली के अंदर हर तरफ मलबा बिखरा हुआ था। बाहर घड़ी में रात के लगभग 3 बजे थे। रणबीर, रामलाल और मीरा के पास श्राप को खत्म करने के लिए बहुत कम समय बचा था। तभी संदूक के अंदर से एक पुराना तांबे का नक्शा और एक ताड़पत्र बाहर गिरा। रणबीर ने टॉर्च की रोशनी में उसे पढ़ा। उस पर लिखा था, इस जंगल का श्राप एक तांत्रिक काल भैरव ने कई वर्ष पहले अपनी अमर होने की लालसा में दिया था। उसने निर्दोष यात्रियों की बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाई, लेकिन एक सिद्ध संत ने उसकी आत्मा को इस हवेली के नीचे बने शापित संदूक में बांध दिया। जब तक यह संदूक और हवेली साथ रहेंगे, उसकी शक्ति कभी समाप्त नहीं होगी। रणबीर सब समझ चुका था। मीरा ने धीरे से कहा, इस हवेली के पीछे एक प्राचीन शिव मंदिर है। वहीं जाकर इस संदूक को पवित्र अग्नि में जलाना होगा, तभी यह श्राप समाप्त होगा। तीनों ने मिलकर भारी संदूक उठाया और हवेली से बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, पूरे जंगल में तेज आंधी चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, आसमान में बिजली कड़कने लगी और अचानक वही विशाल दानव उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आग जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। वह गरज कर बोला, यह जंगल मेरा है, कोई भी मेरी शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता। इतना कहते ही उसने रणबीर पर हमला कर दिया। रणबीर दूर जाकर गिर पड़ा। रामलाल ने हिम्मत करके एक जलती हुई लकड़ी दानव की ओर फेंकी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। दानव अब संदूक छीनने ही वाला था कि मीरा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वह मुस्कुराई और बोली, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। दानव ने पूरी शक्ति से मीरा पर हमला किया, लेकिन उसी क्षण मीरा ने अपना ताबीज संदूक पर रख दिया। ताबीज से इतनी तेज सफेद रोशनी निकली कि पूरा जंगल जगमगा उठा। रणबीर और रामलाल ने मौका देखकर संदूक उठाया और शिव मंदिर की ओर दौड़ पड़े। दानव उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, उन्होंने संदूक को मंदिर के बीच बने हवन कुंड में डाल दिया। रणबीर ने भगवान शिव का नाम लेकर जलती हुई मशाल संदूक पर फेंक दी। धड़ाम! संदूक में आग लग गई। पूरे जंगल में भयानक चीख गूंज उठी। दानव दर्द से तड़पने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में हवेली की दीवारों में दरारें पड़ गईं। पूरा महल जमीन पर ढहने लगा। जैसे ही श्राप टूटा, मीरा के शरीर से चमकदार सफेद प्रकाश निकलने लगा। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दिया। उसने मुस्कुराकर रणबीर से कहा, धन्यवाद। आज तुमने सिर्फ मुझे नहीं, उन सभी मासूम आत्माओं को भी मुक्त कर दिया जो वर्षों से इस जंगल में कैद थीं। इतना कहते ही मीरा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई।
उसी समय जंगल में कैद अनगिनत आत्माएं भी आसमान की ओर उठने लगीं। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। सुबह की पहली किरण जंगल पर पड़ी। रणबीर और रामलाल किसी तरह अपने ट्रक तक पहुंचे। हैरानी की बात यह थी कि ट्रक बिल्कुल वहीं खड़ा था जहां उन्होंने उसे छोड़ा था, लेकिन ट्रक की विंडशील्ड पर धूल में किसी ने एक पंक्ति लिखी हुई थी, हर सफेद साड़ी वाली आत्मा बुरी नहीं होती। रणबीर और रामलाल ने उस रास्ते पर दोबारा कभी रात में सफर नहीं किया। कई महीनों बाद उन्हें पता चला कि जिस पुरानी हवेली में वे गए थे वहां अब केवल खंडहर बचे हैं। उस जंगल में रहस्यमय ढंग से ट्रक ड्राइवरों के गायब होने की घटनाएं भी हमेशा के लिए बंद हो गईं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही नई डरावनी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।